हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सब टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, ऑफ चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास मैथ्स। तो यहाँ पे हमें जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को जानना है पहले। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? तो अगर आप अ, ये इक्वेशन देखते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड द कंडीशन इज ए एंड बी are not simultaneously 0, ठीक है। तो मतलब कि अगर a और b साइमल्टेनियसली 0 है तो आपको क्या मिलेगा? 0 टाइम्स एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0 टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0 एंड सो यू विल गेट सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो हमें नहीं चाहिए। तो साइमल्टेनियसली 0 हम नहीं लेंगे यहाँ पे ए और बी। तो ए और बी आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। तो फिर क्या होगा? तो ये जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, या फिर जनरल लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं, और जनरल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो नाम है इस सेम लाइन के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब टाइप्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो टाइप्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, या फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये भी एक नाम है सब टॉपिक को। वेरियस फॉर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, सो फर्स्ट वन हम देखेंगे पहले, दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जनरल इक्वेशन में, ओके, देन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। will imply what? So if b is not equal to 0, then ax plus by plus c equal to 0 will imply by equal to माइनस ax माइनस सी। तो हमने ये ax और c राइट हैंड साइड में लाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि b नॉट इक्वल टू 0 है, ओके, तो हम पूरा इक्वेशन b से डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज by divided by b is equal to minus ax minus c divided by b, ओके। तो दिस इंप्लाइज ये b और b कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। और दिस इज व्हाट? दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो आपने सीखा है फर्स्ट सब टॉपिक में, ओके। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
where this m is what slope और ये c जो है वो इंटरसेप्ट है। ओके सो ये अब जो इक्वेशन हमें मिला है वो भी है एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप कंपेयर करो m इज व्हाट माइनस a बाय b, so slope which is m is nothing but minus a by b and intercept is what, so intercept is equal to ये minus c by b। ओके सो अगर b नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डायरेक्टली मिल सकता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से, और स्लोप है माइनस ए बाय बी और इंटरसेप्ट है माइनस सी बाय बी। ठीक है, तो अगर आपको एक प्रॉब्लम में ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है तो आप स्लोप और इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया है फर्स्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्म की ओर और वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। सो अब वहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में b नॉट इक्वल टू जीरो था, अब यहाँ पे हमको चाहिए c नॉट इक्वल टू जीरो। तो इफ c इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो विल इम्प्लाई ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, और ये फिर से जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, यहाँ पर c नॉट इक्वल टू जीरो है, तो if c is not equal to 0 ax plus by plus c equal to 0 will imply ax plus by is equal to minus c। c को हमने राइट हैंड साइड में लाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस c थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज ax plus by divided by minus c and that will be equal to minus c divided by minus c। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म लाना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म है x डिवाइडेड बाई a y डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1। तो ये हो गया है इंटरसेप्ट फॉर्म जो आपने सीखा था। ठीक है, तो 1 चाहिए था हमें राइट हैंड साइड में, तो इसीलिए हमने माइनस सी को थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड किया है, तो ये कट जाएगा। तो ax प्लस बी वाई, ओके, और फिर ये माइनस सी दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो हमको ये 1 मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो दिस इम्प्लाइज अब इस फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय माइनस सी डिवाइडेड बाय a। ठीक है, और प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी डिवाइडेड बाय b, now that will be equal to 1। ठीक है, ये तो नॉर्मल जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो, a को हमने माइनस सी के डिनोमिनेटर में लाया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फॉर्म है वो इंटरसेप्ट फॉर्म है। ओके, सो दिस विल मीन व्हाट, x इंटरसेप्ट। ओके, x इंटरसेप्ट इज व्हाट, अगर आप ये कंपेयर करो इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ पे a डिनोमिनेटर में है स्मॉल a, तो वो स्मॉल a क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस c बाय a। तो x इंटरसेप्ट इज माइनस c बाय a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, ये आप देख सकते हो y इंटरसेप्ट यहाँ पे b होता है, तो यहाँ पे b क्या है, माइनस सी डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो माइनस सी डिवाइड बाई बी ऐसे आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको देखना है कि अगर c नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है, मतलब कि c इक्वल टू जीरो है, तो इफ c इज इक्वल टू जीरो
तो आपको क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 विल इम्प्लाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि सी 0 है, तो दिस इम्प्लाइज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो now this will be equal to by equal to minus ax, या फिर y is equal to minus a by b x. Now this is a line passing through origin. ठीक है, this is a line passing through origin, so you cannot get the intercepts here. इंटरसेप्ट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अगर लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओके ऐसे, तो आपको इंटरसेप्ट नहीं मिलेंगे। ये लाइन कहीं पर भी एक्स और वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेप्ट आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं मिलेगा, तो हियर वी डोंट गेट इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो इफ सी इज इक्वल टू 0 है तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं मिलेगा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेकेंड फॉर्म हो गया है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड फॉर्म की ओर। तो थर्ड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म तो यहाँ पे आपको पहले नॉर्मल फॉर्म कंसिडर करना है। तो इफ एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, पी इज ए नॉर्मल फॉर्म या फिर इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, देन कंसिडर, यहाँ पे इफ नेम हम लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी बी दी नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो कंसिडर द जनरल इक्वेशन of the line, that is what, ax plus by plus c equal to 0। ठीक है, so let x cos omega plus y sin omega equal to p be the normal form of a line L लिखते हैं यहाँ पे, और consider the general equation of the line L। तो सेम इक्वेशन, सेम लाइन का इक्वेशन हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन और ये है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो दोनों सेम है यहाँ पे, मतलब कि दोनों इक्वेशन जो है वो सेम लाइन के। तो यहाँ पर आप एक कंडीशन यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे वो कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है ऐसे, समझो 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन, और आपके पास ऐसा एक इक्वेशन है 4x प्लस 10y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन जो है वो सेम लाइन के हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस इक्वेशन से 2 कॉमन ले लिया है तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 8, सॉरी ये 10 है, ओके 10 था ये,
तो 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 ऐसे मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 को हमने दोनों साइड डिवाइड किया है, तो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 5y इक्वल टू 8। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन सेम है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, 2x प्लस 5y इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये इक्वेशन सेम हो रहे हैं या क्यों ये इक्वेशन सेम लाइन के? पहले तो सेम इक्वेशन है, ठीक है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप रेशियोज देखो कोएफिशिएंट्स के, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? तो 2/4, ओके, दिस इज वन कोएफिशिएंट, दिस इज वन रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल x। तो फिर से अगर आप रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y देखो तो आपको क्या मिलेगा? 5/10। ओके, और अगर आप कांस्टेंट्स के रेशियो देखो, पर जब आप कांस्टेंट्स के रेशियो देखोगे तो आपको ये इक्वेशन ऐसे लिखना होगा, 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन से रेशियो लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे जो टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ऐसे आपको लिखना होगा। तो रेशियो क्या होगा यहाँ पे? -8 डिवाइडेड बाय -16। ठीक है, तो अगर आप ये रेशियो देखो तो वो एक्चुअली क्या है? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो हाफ हाफ और हाफ। ठीक है, तो सारे हाफ है तो इक्वल हो जाएंगे रेशियोज। ठीक है, तो अगर रेशियोज इक्वल है ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, फिर कोएफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट्स के, ठीक है, तो इक्वेशन सेम हो जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को अब देख लो, ठीक है, तो आप रेशियो यहाँ पे ले सकते हो। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस टू इक्वेशंस सेम लाइन के इक्वेशंस है। ठीक है, पर रेशियोज लेने के लिए आपको ये जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखना होगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू -c, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में है, तो मैंने कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड में लिया है। तो देयरफॉर बाय दिस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, आपको क्या मिलेगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो cos ओमेगा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इस इक्वेशन में है a। okay, so that will be equal to coefficient of y in this equation, that is sin omega divided by coefficient of y in this equation, that is b, और ratios of the constant भी इक्वल हो जाएंगे, तो p और डिवाइडेड बाय -c। ठीक है, ये तो सारे रेशियोज जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन देखेंगे। तो फर्स्टली हमको मिलेगा cos ओमेगा डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय -c। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हमको अब यहाँ पे cos ओमेगा चाहिए सिर्फ एक साइड पे, तो cos ओमेगा इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय p डिवाइडेड बाय -c। ओके, so this is what we get first, so this we will call it as 1। अब सेकेंडली हमको क्या मिलेगा? सेकेंडली ये जो इक्वेशन है वो हम लेंगे अब, साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय -c। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज साइन ओमेगा
इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई पी डिवाइड बाई माइनस सी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे 2। ओके, सो अब आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा है, तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ओके, विच इज साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अब हमको क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो साइन ओमेगा यहाँ पर है b मल्टीप्लाइड बाई p डिवाइड बाई माइनस सी द होल स्क्वायर, फिर प्लस इक्वेशन 1 is with cos omega, so there it is a multiplied by p divided by minus c the whole square equal to 1. So this implies, now you can square all the terms, b square multiplied by p square divided by c square plus a square multiplied by p square डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस को अगर हम स्क्वायर करें तो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इक्वल टू 1। ओके, so now we can take c square common, 1 by c square common। ओके, so हमको क्या मिलेगा? 1 by c square फिर डिवाइडेड बाय, हाँ, और p स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, सो p स्क्वायर भी हम कॉमन, ये मैंने इरेज क्यों किया है? p स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। सो पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो नाउ वी विल गेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिया है न्यूमरेटर में, और ये जो है वो डिनोमिनेटर में लाया है। So p square is equal to c square divided by a square plus b square. So this implies p is equal to plus or minus root of c square divided by a square plus b square. Okay, so this implies p is equal to plus or minus root c square बन जाएगा c, फिर divided by root of a square plus b square. Okay, so ये हमको मिल जाएगा, p की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर। ओके, now substituting p equal to plus or minus c divided by root of a square plus b square in 1 and 2, 1 and 2, so हाँ 1 and 2, तो हमको क्या मिलेगा? we get cos omega is equal to a times p है। ठीक है, तो a times p क्या है? तो प्लस और माइनस c डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय माइनस सी है। ओके, तो दिस इंप्लाइज कॉस ओमेगा इज इक्वल टू, ये सी और सी कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा? प्लस और माइनस ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है कॉस की वैल्यू। अब हम
इक्वेशन p इक्वल टू प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा साइन ओमेगा इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय p है तो b मल्टीप्लाइड बाय प्लस और माइनस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय माइनस सी था, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। b मल्टीप्लाइड बाय p डिवाइडेड बाय माइनस सी है तो यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज साइन ओमेगा इज इक्वल टू, अब ये c और c कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा प्लस और माइनस b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो माइनस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है एक्चुअली में, तो फिर भी यहाँ पे प्लस और माइनस ही होगा, ठीक है। ऐसे सो हमको अब साइन की वैल्यू भी मिल गई है, ओके। सो अब हम जो सारे 3 वैल्यूज है वो यहाँ लिखेंगे। तो पहले कॉस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए टाइम्स ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर साइन ओमेगा प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड p is equal to प्लस और माइनस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे कौन सी साइंस हमें सिलेक्ट करनी है वो यहाँ पे मतलब कि क्लियर करना है। तो प्रॉपर चॉइस ऑफ साइंस शुड बी मेड so that जो p है which is the perpendicular distance is positive, ठीक है। तो जब आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रॉपर चॉइस ऑफ साइंस शुड बी मेड सो दैट दिस p which is the perpendicular distance, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। सो ये हो गया था नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। सो तो जब आपको जनरल इक्वेशन दिया गया है तो अब आप नॉर्मल फॉर्म फाइंड कर सकते हो, ओके। कैसे? तो कॉस ओमेगा फाइंड करके, फिर साइन ओमेगा फाइंड करके और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करके, ओके। तो ये जो 3 फॉर्म्स है इन द सब टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन वो आपको पढ़ने, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।